किया था। उनकी मॉस्को यात्रा के एक हफ्ते से भी कम समय में रूसी नौसेना के युद्धपोत चटगांव पहुंच गए हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि अभी तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सेना का झुकाव पूरी तरह से चीन की तरफ दिखाई दे रहा था। रूसी नेवी के जहाजों के चटगांव आने से पता चलता है कि बांग्लादेशी सेना चीन के आगे बढ़ते हुए बढ़ती ताकतों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश में भी है। चटगांव बंदरगाह पहुंचे रूसी जहाज रिजकी, हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन, अल्दार और पेंचगा हैं। इन जहाजों ने 4 दिन के लिए बांग्लादेश की समुद्री सीमा में एंट्री ली है। चटगांव पहुंचने पर बांग्लादेशी नौसेना के जहाज बीएनएस खालिद बिन वालिद ने रूसी युद्धपोतों का स्वागत किया। आपको बता दें कि ये बांग्लादेश का चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सैन्य साझेदारी में विविधता लाने का प्रयास है। दूसरी ओर रूस की सेना की म्यांमार में पहले ही मौजूदगी है। अब वो बांग्लादेश में व्यापक उपस्थिति तलाश रही है। इससे उसका पूरे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। यानी पिछले दिनों चीन के दौरे पर मोहम्मद यूनुस का जाना, उसके बाद तेवर अलग तरीके से दिखाना और अब चीन के प्रभाव को कम करते हुए रूस की तरफ हाथ आगे बढ़ाना। प्रोफेसर मनोज, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और साथ ही साथ मुझे मेंशन भी कीजिएगा, अगर बांग्लादेशी सेना अब अराकान आर्मी के साथ जा रही है और अमेरिका पहले से सपोर्ट कर रहा है, तो क्या एक ये भी साइकोलॉजिकल प्रेशर है क्या कि अमेरिका साथ में जा रहा है तो बांग्लादेश को जाना ही होगा? और साथ ही ये रूस के साथ जो बढ़ते हुए कदम है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रचना जी, बांग्लादेश का जो क्राइसिस है वो आज के डेट में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, घिर चुका है। क्योंकि देखिए वहां पे जिस प्रकार से शुरू में जमात ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के फंडामेंटलिस्ट को लेके अप्रोच किया और आज यूनिस ने जिस तरीके से इसके पहले की जो बाइडेन सरकार थी बैठाई, वो एजेंडे में सफल नहीं हो पाए क्योंकि ट्रम्प सरकार आ गई। और आज अभी देखिए चाइना में जब वहां गए, उनको वहां से सपोर्ट जो चाहते थे नहीं मिला और चाइना आज बुरी तरीके से वर्ल्ड के खास करके जो इकोनॉमिक जो उसका एक्सपेंशन है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से डे बाई डे वीक होते जा रहा है, तो चाइना आने वाले समय में और उसकी स्थिति खराब होगी। जिसमें ट्रंप ने जिस प्रकार से टैरिफ नीति लेके आ रहे हैं और जिस प्रकार से चारों तरफ से घेर रहे हैं। अब रही बात कि उसके बाद से जो बांग्लादेश की जो आर्मी, जो सेना प्रमुख थे, वो रसिया गए हुए थे और नो डाउट देखिए रसिया भारत का एक नेचुरल एलाई है। तो इस चीज को भी ध्यान से देखना होगा कि आज रसिया का जब वहां पे जहाज वहां पहुंच रहा है तो ऑब्वियसली इसमें भारत की भी कहीं ना कहीं से भूमिका रही हुई, क्योंकि कभी भी रसिया या भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे चाइना का इंटरफेरेंस इस एरिया में बढ़े। और अमेरिका जिस तरीके से इससे पहले अगर बाइडेन सरकार होती तो शायद हो सकता थी कि आज स्थिति बिल्कुल विपरीत होती, लेकिन ट्रंप के आने के बाद से आप देख सकते हैं कि वो रसिया के प्रभी प्रो है और भारत को उन्होंने एक तरीके से फ्री हैंड दे रखा है कि यू कैन इंगेज विद बांग्लादेश। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में जो जिस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स और खास करके साउथ एशिया रीजन में जो जियो पॉलिटिक्स जो चेंज हो रहा है, इसमें एक नई कड़ी निकल के आएगी। और रसिया का यहाँ पे आना, ये मुझे लगता है कि इसमें भारत की जो विदेश नीति है और जो भारत की जो कूटनीति है वो एक तरीके से काम कर रही है, क्योंकि वहाँ के सैन्य आर्मी भारत ना आके रसिया जा रहे हैं और रसिया एक तरीके से भारत का नेचुरल एलाई है। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसमें हिडन रूप से भारत कहीं ना कहीं अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से वहां पे कंटेन करना चाहता है और एक शांति व्यवस्था कायम करना चाहता है। क्योंकि देखिए मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि आज बांग्लादेश का जो बॉर्डर है भारत के साथ लगभग 4000 किलोमीटर हम शेयर करते हैं और म्यांमार की भी स्थिति वही है, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो मुझे लगता है कि चूंकि यूनिस का जो एजेंडा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिविल यूनिस गवर्नमेंट में और बांग्लादेश आर्मी में एक तरीके का कन्फ्लिक्ट भी है जो देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि आज आने वाले समय में जिस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये फिर से एक नया टर्नअप होगा साउथ एशिया रीजन में और भारत की जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी इसमें। जी रचना जी, आप कह रहे हैं कि भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ी है और काम कर रही है। प्रशांता कुमार जी, क्या बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकी और चीन से नजदीकी, जिस पर पिछले कुछ दिन से लगातार मोहम्मद यूनुस को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्या ये मौके की नजाकत समझते हुए मोहम्मद यूनुस ने पलटी मारी है, यू टर्न लिया है अपने फैसलों से? ये तो बहुत बढ़िया फ्रॉम बांग्लादेश का न्यू गवर्नमेंट का लिए बहुत बढ़िया चैलेंज है। यू नो दैट ये तो वर्ल्ड डायमीटर है साउथ एशिया का शक्ति का लिए, आपका फ्रॉम यूएसए का जाए और चाइना के जाए और अदर द बेल्ट रशियन बेल्ट का जाए। तो देयर इज एन पावर गेम होता हो अंदर में फ्रॉम बांग्लादेश एंड नॉट फ्रॉम बांग्लादेश, ये होता हो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ये आप जानता है फ्रॉम म्यांमार का क्या खतरनाक अवस्था है। ये तो सिविल वॉर चलता हो, जातीय सत्ता का डिफरेंट कम्युनिटीज ग्रुप इन हियर, क्लासिफाइड ग्रुप इन हियर, राइवल होता हो, गवर्नमेंट वर्सेस का जनरल पीपल का वन काइंड ऑफ राइवल ग्रुप होता है। ये बांग्लादेश का सिमिलर सिचुएशन
नेक्स्ट सामने दिन का आता हो, ये मेरा जनता नहीं है, बट द सिचुएशन इज मोर देन सिमिलर टू हियर, बिकॉज अंदर में वर्ल्ड का डायमीटर फैक्ट आता हो, फ्रॉम चाइना का आता हो, यूएसए का आता हो, एंड नाउ द सिचुएशन, कितना टाइम, कितना इंटरनेशनल ग्रुप आपको सोलिसिट करता हो फ्रॉम फर्दर कर दिन के लिए. So that is a very big challenge from Bangladesh, the present time. What is your strategic rules? Who is your strategic partner? And how you can mobilize the next decade? Because ये तो position है, turnover the position, ये तो Bay of Bengal होता है, brother. ये Bay of Bengal is a very hub of economy. The next Indo-Pacific strategical ये Bay of Bengal है, अंदर है, तमाम दुनिया का ये बढ़िया बड़ा मेगा प्रोजेक्ट. So this is a where what Bangladesh can do the next time. So this is the question for everyone. बांग्लादेश में जो हालात बिगड़ रहे हैं प्रोफेसर मनोज, अब मोहम्मद यूनुस के ये जो बदले हुए तेवर हैं, बदले हुए फैसले हैं, बदली हुई दिशाएं हैं, क्या बांग्लादेश के लिहाज से इसे पॉजिटिव समझें? देखिए रचना जी, एक चीज समझना होगा कि आज भी अमेरिका पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, इससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है. और जिस प्रकार से अभी आप आज मुझे लगता है कि जो अभी अमेरिका का जो इंटरफेरेंस है म्यांमार को लेकर और बांग्लादेश को जिस तरीके से मदद करने की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए चाइना का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट म्यांमार में हो गया था, और अमेरिका आज उस खोई हुई लीगेसी को फिर से वापस करना चाहता है इसके माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से. क्योंकि अभी हो सकता है कि जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, कुछ फॉरेन जो उनके अधिकारी हैं, वो बांग्लादेश पहुंचने वाले हैं, 1-2 दिन में शायद पहुंचेंगे, क्योंकि इसके पहले कुछ न्यूज़ आए थे इससे रिलेटेड. तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं वो रणनीति का हिस्सा है कि जो एक सैन्य एक जो वहाँ पे एक बेस बनाना चाहता है, जो अमेरिका का जो एक शुरू से ही एक उसका एक विजन रहा है. और आज चाइना जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में म्यांमार में अपना हर तरीके से आर्थिक रूप से और सैन्य के दृष्टिकोण से जो एक इंटरफेरेंस बढ़ाया था, उसको आज अमेरिका चेक एंड बैलेंस करेगा बांग्लादेश के माध्यम से. और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बड़ा ही मतलब एक नया टर्न भारत के साउथ एशिया रीजन में, एक विश्व के जो खास करके रसिया का इंटरवेंशन हो रहा है, अमेरिका का इंटरवेंशन हो रहा है, और भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर रहा है. आप देख सकते हैं कि इसके पहले बांग्लादेश के साथ जो उसका ट्रेड बिजनेस था, उसको भी अभी कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन वाला था उसको चेक किया है. तो मुझे लगता है कि ये एक आने वाले समय में एक नया मोड़ लेगा, और जो कि जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक पॉजिटिव दिशा की तरफ जाएगा. क्योंकि स्थिरता, जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक हमको पता है कि जब कोई नेबर स्टेट होता है, वहाँ पे अगर कन्फ्लिक्ट्स होता है, और नो डाउट एक चीज़ समझना होगा, वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं, एथनिक क्लासेस ज़्यादा हैं. जब से म्यांमार का ओरिजिन हुआ है तब से वहाँ पे आपसी संघर्ष होते रहे हैं, गृह युद्ध का हमेशा स्थिति बना रहता है. अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट चुन के आती है, उसको भी फिर सेना वहाँ से हटाती है. तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखा जाए तो अमेरिका का एक शुरू से रहा है कि डेमोक्रेसी के नाम पे, लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पे वो इंटरवेन करता है. और ऑब्वियस उसके पीछे का जो हिडन एजेंडा हम सब जानते हैं, जो एक तरीके से अपना हेजेमनी को मेंटेन रखना चाहता है इस एरिया में. जी रचना जी. अच्छा, एक बात और है प्रशांता कुमार जी, अगर चीन के साथ में नजदीकियां बढ़ रही थी और पिछले दिनों तो लगातार सीधा ये कहा जा रहा था कि भाई बांग्लादेश पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर चीन की गोद में बैठ गए हैं, या ये कहिए कठपुतली बन गए हैं. अब जिस तरीके से बांग्लादेश में चीजें बदल रही हैं, क्या ये चीन को नाराज कर देने वाला नहीं होगा? और बांग्लादेश के लिहाज से ये मोहम्मद यूनुस क्या सोच कर ये कदम उठा रहे होंगे? आप जानता हो फ्रॉम चाइना इन्वेस्ट का पाकिस्तान है कहाँ है, फ्रॉम गद्वार या पोर्ट का होता है, एंड सेवरल ब्रांच तो फ्रॉम पाकिस्तान होता है. ये तो चाइना तो भैया, चाइना तो लोन ये बिना सत्य का लोन मांगना है. ये तो प्रोजेक्ट है कॉल्ड VRI प्रोजेक्ट, दैट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव. ये तो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट का, तो सामने रहता है, अंदर में तो देवलिया का प्रोजेक्ट होता है, अंदर तो लोन प्रोजेक्ट होता है. तो मेरा भावना क्या है, आप जानता हो, तो वर्ल्ड में जानता हो, जब चाइना प्रोजेक्ट इज नाउ इन इनवैलिड द प्रेजेंट टाइम. पाकिस्तान इज नॉट वर्किंग फॉर द चाइना's प्रोजेक्ट. नाउ ये तो कंफ्लिक्ट होता हो, चाइना प्रोजेक्ट में टोटली करप्ट इन हियर फ्रॉम इन चाइना. ये तो जातिगत का क्लास है. ये तो अंदर तो आता है बेलूस का BL का पार्टी आता हो, प्लस पाकिस्तान को जनरल मेंबर साधारण पीपल का आता हो, गवर्नमेंट आता हो. ये तो क्लास होता हो ओनली फॉर द चाइना प्रोजेक्ट के अंदर. तो ये बांग्लादेश का चाइना उन्होंने के इम्पोज करता हो, चाइना के डिफरेंट सेगमेंट.
अंदर होता हो, आई थिंक इज अ वेरी इफ ये प्रोजेक्ट तो जनगण का लिए प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो डेफिनेटली ये हैव बाउंस बैक टू फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। एंड ये वेरी इंटरेस्टिंग होता हो, ये तो जनता हो तो बांग्लादेश का इंडिया का लिए बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप होता है फ्रॉम भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन में इनमें तल्खी बढ़ी है और वजह रही पाकिस्तान और चीन। और अब अगर बांग्लादेश अपने कदम